नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ ट्रेडिंग में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन। ये तीनों चीज होते क्या हैं, इसे सीख कर अपने ट्रेडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक और बात मेरे दोस्तों, ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बिगनर्स अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं शेयर मार्केट के जरिए, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है शेयर मार्केट के बारे में। तो आइए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आपने पहले थंबनेल पे तो देख लिया होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं जल्दी से। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। हम लोग ने बैंक निफ्टी का चार्ट को चुना है ये तीनों टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। समझिए मेरी बातों को। हम लोग ये तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि हमारा रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे कि हमें वहां पे पता चलेगा कि हम लोग बाइंग सिग्नल मिल रहा है कि सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, हमें कहाँ पे एंट्री लेना है और कहाँ पे एग्जिट लेना है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, छोटा सा ब्रीफली एक है। तीनों पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जो सबसे टॉप में जो लाइन ड्रॉ होता है ना, जो टॉप का जो लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ गए मेरी बातों को। जो नीचे वाला जो लाइन होता है, जो नीचे वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। समझ गए। और जो ट्रेंड लाइन हम किसे कहते हैं? ट्रेंड लाइन कुछ भी हो सकता है, ये तो ऊपर से भी हो सकता है या फिर ये नीचे से भी हो सकता है। ट्रेंड लाइन को हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके ये देखते हैं कि कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हम लोग ट्रेंड लाइन से इससे पता करते हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस का है, ये जो सपोर्ट का लाइन है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। ये आपको हमेशा रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में ही दिखेगा और सपोर्ट आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा। समझिए मेरी बातों को। तो देख लेते हैं कि हमें रेजिस्टेंस को कहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि हमें पता चलेगा, सपोर्ट को कहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा, रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस। पहले स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। देखिए, मैं आपको इसमें से थोड़ा दिखा देता हूँ रेजिस्टेंस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, मैं एक यहाँ से ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ ब्लू कलर का, और इसको थोड़ा सा डीप कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन पे दिखे। देखिए, मैंने अभी क्या बताया था, ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस, इस वाली लाइन को रेजिस्टेंस बोलते हैं, और एक और मैं ले लेता हूँ, और नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं? सपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, नीचे वाले लाइन को बोलते हैं सपोर्ट। एक चीज और ध्यान में देने वाली है दोस्तों, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, ये आपको हमेशा नीचे ही देखने को मिलेगा। समझ रही मेरी बातों को। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इसे जो ड्रॉ करने का जो टेक्निक होता है, ये सबका अपना अपना टेक्निक होता है। कोई इस कैंडल के टॉप से ड्रॉ करेंगे, कोई कैंडल के एकदम बॉडी से ड्रॉ करेंगे। तो सभी ट्रेडर्स का अपना अपना टेक्निक होता है एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो वो अपने हिसाब से देखने रहता है कि आप इसके टॉप से ड्रॉ कर रहे हैं कि इसके विक से ड्रॉ कर रहे हैं। समझिए मेरी बातों को। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इसके विक से, जो इसका टॉप है, जो कैंडल सबसे टॉप मारा है वहां से, मतलब यहाँ से मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे ये अपना रेजिस्टेंस दिख रहा है हम लोग को। समझिए मेरी बातों को। एक ही और सेम वही रूल अप्लाई होता है हमारे सपोर्ट के नीचे। सपोर्ट में भी सेम वही चीज लेना है। अगर आप लोग यहाँ का टॉप ले रहे हैं तो यहाँ का सबसे लो लीजिए, जो यहाँ का सबसे लो है वो लीजिए। तब आपको समझ में आया कि हाँ, ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, इसके अंदर में मार्केट घूम रहा है। देखिएगा आप, तो इन्हीं दोनों के अंदर में मार्केट अभी मूव कर रहा है। तो हमें सिग्नल कहाँ पे मिलेगा कि हमें बाई कहाँ पे करना है और सेलिंग कहाँ पे लेना है, तो ये आप समझिए। जैसे देख लीजिए, मैंने अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है और यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया है। आपके सामने मैंने दोनों ड्रॉ किया, और मार्केट मान लीजिए यहाँ पे अभी, मान लीजिए मार्केट अभी यहीं तक है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा जूम पीछे लेके चलता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से दिखेगा। मान लीजिए मार्केट अभी यहीं तक है। ठीक है, ये दिख रहा होगा मार्केट अभी यहाँ तक मार्केट अभी क्लोज दी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे हाई ले लिया और इसका लो ले लिया, मतलब रेजिस्टेंस ले लिया और सपोर्ट ले लिया। अब हमें अभी ये नहीं पता है कि मार्केट अभी आगे कहाँ पे जाएगा, तो मैंने यहाँ पे सबसे टॉप का रेजिस्टेंस ले लिया और सबसे डाउन का सपोर्ट ले लिया। तो हमें ये अब देखना है कि मार्केट अभी यहाँ से कहाँ पे जाएगा, तो हमें कहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल रहा है, कहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपने ये ड्रॉ किया है ऊपर वाला लाइन का रेजिस्टेंस और नीचे वाला लाइन का सपोर्ट, जब तक इन दोनों का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, तब तक आप पूरी तरीके से कंफर्म नहीं होंगे कि हाँ मार्केट अब इसके ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। समझिए मेरे बातों को।
मान लीजिए मार्केट इन दोनों के अंदर में ही रहा, तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये आपने स्ट्रेटेजी बना ली कि अगर मार्केट इन दोनों के अंदर में मूव करेगा तो हम कोई भी बाइंग या सेलिंग पोजीशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यही चीज करना है कि जैसे ही अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से मूव करता हुआ अंदर में रहा और रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट मिल गया, मतलब कि हमें इसका ब्रेकआउट मिल गया। ब्रेकआउट का मतलब कि ऊपर से तोड़ना चाहिए ब्रेक, ठीक है। अब ब्रेकडाउन का मतलब कि नीचे से तोड़ना चाहिए। ब्रेकडाउन का मतलब ब्रेक को डाउन मतलब नीचे से तोड़ना चाहिए। समझिए मेरी बातों को। वैसे ही जैसे मार्केट इसके अंदर में रहता है, हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देता है, एक कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगा, तब हम वहां पे 100% श्योर हो जाएंगे कि मार्केट अब यहाँ से अप ही जाने वाला है। समझ गए मेरी बातों को। सेम वही चीज अप्लाई होता है सपोर्ट पे। मान लीजिए मार्केट इसके अंदर में ही मूव कर रहा है और एक ब्रेकडाउन दे दिया। कहाँ का दिया? सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ का। और यहाँ पे हमेशा आपको कैंडल देखना है, कौन सा? रेड कैंडल। नीचे वाले साइड आपको देखना है रेड कैंडल, ऊपर वाली साइड देखना है आपको ग्रीन कैंडल। ये बात ध्यान देना है दोस्तों, समझिए मेरी बातों को। अब मार्केट इसके अंदर में रहेगा तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये सभी ट्रेडर्स का अपना अपना टेक्निक होता है, कोई भी इसके अंदर भी ट्रेड ले लेते हैं स्कैल्पिंग करके, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा पॉइंट देखना है, बड़ा प्रॉफिट देखना है, तो आप जो लाइन ड्रॉ किए हैं रेजिस्टेंस का, ये जो सपोर्ट का, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आप लोग एंट्री नहीं कीजिएगा। समझिए मेरी बातों को। एक और चीज ध्यान देने वाली है, ये तो हो गया सब रेजिस्टेंस का, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। इस पे हम लोग तो डिस्कस कर ही लिए कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है। अभी मैं ट्रेंड लाइन बताने वाला हूँ, तो ये मत सोचिए कि मैं ट्रेंड लाइन नहीं बताऊंगा। ट्रेंड लाइन में मैं अभी जस्ट बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। दोस्तों मेरी बातों के एक और पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन पे सिर्फ जज नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है कि नीचे ही जाने वाला है। समझ रही मेरी बातों को। आपको कैंडल भी देखना पड़ेगा, आपको चार्ट पैटर्न भी समझना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तब आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये सारी चीजों पे मैंने पहले ही से वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे भी क्लिक करके जाके देख लीजिएगा कि चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं, कैंडल स्टिक कैसे होते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में सारी चीजें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। जाइए और उसे भी देख लीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग अभी कहाँ पे थे? हम लोग थे रेजिस्टेंस पे थे और सपोर्ट पे थे। मैंने तो आपको क्लियर बता दिया कि ये होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक ये लाइन में ड्रॉ किया, ठीक है, एक ये लाइन ड्रॉ किया। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको एकदम और अच्छे से दिखे, ठीक है। मान लीजिए मार्केट इसके नीचे पे है, ठीक है, आपने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, तो ये क्या काम कर रहा है अभी? ये काम कर रहा है रेजिस्टेंस का, क्योंकि मार्केट अभी इसके नीचे है, तो ऊपर का काम क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस का। जैसे मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हमें फुल्ली कंफर्म तरीके से ब्रेकआउट मिल गया और मार्केट फिर इसके ऊपर में घूमने लगता है, तो जो नीचे वाला हो जाता है ये हमारा हो जाता है सपोर्ट। ये जो मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया हूँ दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो एक लाइन में ड्रॉ किया हूँ, मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ। देखिए ये जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ, अगर मार्केट इसके नीचे में है तो इसके ऊपर वाला क्या है? रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं? अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, मार्केट फिर से यहीं पे घूमने लग जाता है, तो ये जो लाइन में ड्रॉ किया था, जो रेजिस्टेंस था जो नीचे वाले का, तो ये सपोर्ट में चेंज हो जाता है। सेम चीज यही होता है सपोर्ट में। अगर मार्केट ऊपर में मूव कर रहा है, अगर नीचे का ब्रेकडाउन दे देता है, तो ये क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस। और ये ऊपर वाला क्या रहता है? सपोर्ट। ऐसे इसको भी समझना पड़ता है दोस्तों, कि अगर सिर्फ आप ऊपर ड्रॉ करते ऊपर रेजिस्टेंस नहीं, ये अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, मार्केट इसके ऊपर में मूव करने लग जाता है, तो ये नीचे वाला हो जाता है सपोर्ट और इसके ऊपर वाला हो जाता है रेजिस्टेंस। मतलब ये हमेशा एक्सपेंड करते रहता है, हमेशा इसके ऊपर जाते रहता है ये लाइन। समझिए मेरी बातों को। एक चीज और, ये तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस के बारे में, हो गया या सपोर्ट के बारे में हो गया। अब हमें ट्रेंड लाइन बताइए सर कि ट्रेंड लाइन कैसे हमको पता करें कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से देखे, क्लियर देखें, कि आपको कोई भी दिक्कत वाली बात ना हो कि हाँ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए, मेरी बातों के ध्यान से सुनिए। ट्रेंड लाइन को कैसे पता करें? ट्रेंड लाइन को पता करना है वैसे, मैं इसको थोड़ा डार्क कलर कर लेता हूँ ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर दिखे। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है कि जो इसका टॉप है, ये जो रेड कलर का कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका जो टॉप वीक का जो टॉप है, यहाँ से हम एक लाइन लिए और यहाँ से एक सीधे ड्रॉ किए, हर एक वीक को टच करते गए और यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आपका एक डाउन साइड में ट्रेंड चल गया। अब एक और हम लेते हैं लाइन को,
सेम वही लाइन अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले लेते हैं। ये तो ऊपर वाला हो गया, जहाँ पे नीचे का वीक है टच करते हुए, एकदम सिंपल वर्ड में समझिए। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, सिर्फ मैंने सबका हाई हाई लिया है। और ये बात ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हैं, ये ट्रेन लाइन भी सेम उसी की तरह वर्क करता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह। जो ऊपर का जो ट्रेन लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं रेजिस्टेंस, नीचे वाले लाइन को बोलते हैं सपोर्ट। लेकिन है ये ट्रेन लाइन, जो भी हल्का तिरछा तरीके का आपको दिखेगा तो वो ट्रेन लाइन होता है, लेकिन ये आपको नाम रहेगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही। ये आपको कभी चेंज नहीं होने वाला, जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। समझिए मेरी बातों को। अब हमें ये कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अभी इसके अंदर में है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, मार्केट अभी इसके अंदर में है। तो आपने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि मार्केट अभी इसके अंदर में, जब तक इसका हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है, ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। समझिए मेरी बातों को। तो वही चीज करना है दोस्तों, जैसे ही मार्केट इसके अंदर में रहता है, तब आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे में इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया। अब यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। समझिए मेरी बातों को। वैसे ही अगर इसका ब्रेकडाउन हमें मिल जाता है, तो हम यहाँ पे एक रेड कलर कैंडल बन जाता है, तब हम सब ये समझ जाएंगे कि हाँ इस ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सेलिंग पोजीशन लेंगे। समझ गए, नीचे के साइड पे, डाउन साइड के लिए। वैसे ही एक्यूरेसी आपको पूरी अच्छे से कैसे पता चलेगा, ये तो आपका हो गया छोटा सा, ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न, इसको समझने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आपको देख लीजिएगा। समझ गए, ये होता है चार्ट पैटर्न। और ये जो आपको ट्रेन लाइन मैंने जो बताया था, ये जो ट्रेन लाइन जो ऊपर का जो था, यहाँ मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। एक ऊपर में कर देता हूँ और एक इसको मैं नीचे में कर देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, इसको मैं एक नीचे में कर देता हूँ। देखिए, ये तो हमारा हो गया, ऊपर वाला हो गया हमारा रेजिस्टेंस, नीचे वाला हो गया सपोर्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी मार्केट है। मार्केट के अंदर ये जो था मैंने ड्रॉ किया रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके बीच में भी मार्केट है। और एक और में जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये देखिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते करते इसके अंदर पे आया है, मतलब मार्केट इसके अंदर पे ही टच होते होते मतलब छोटा होता चला जा रहा है। तो इससे में हम ये कंफर्मेशन हो रहा है कि एक ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन के अंदर में अभी भी एक मार्केट है। ठीक है, तो जैसे में इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा फर्स्ट टारगेट ये। क्योंकि अगर ये इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा तो हमें फर्स्ट टारगेट तो इजीली ये मिल जाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट तो इसके अंदर में ही मूव कर रहा है, तो इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। समझिए मेरी बातों को। जब वैसे ही जैसे इसका ब्रेकडाउन में मिल जाता है, तो हमारा टारगेट कौन सा होगा, हमारा टारगेट हो जाएगा ये वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा दोस्तों, ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा, ये वाला टारगेट। अब बोलिए कैसे ये वाला टारगेट होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, तो ये हमारा अभी क्या काम कर रहा था, सपोर्ट का। जैसे मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे मूव किया, तो ये अब क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का। तो अब सपोर्ट हमारा कौन सा बनेगा, ये वाला लाइन। कैसे, तो थोड़ा पीछे जाइए और ये देखिए, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ये क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया ग्रीन कैंडल से, तो क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का। ठीक है, अब दोबारा ये नीचे गया तो ये क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। समझिए मेरी बातों को। सेम वही चीज करता है कि कोई भी अगर लाइन ड्रॉ है, अगर उसके मार्केट के नीचे में रहता है, उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो ये बन जाता है, तो ये रेजिस्टेंस से हो जाता है ये सपोर्ट। आज सपोर्ट का ये जो ऊपर से मार्केट है सपोर्ट पे ले रहा है, जिसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो मार्केट क्या हो जाता है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ऊपर वाला हो जाता है, नीचे वाला हो जाता है सपोर्ट, न्यू सपोर्ट बन जाता है। समझिए मेरी बातों को। तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, ये होता है सपोर्ट, और ये भी इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको भी बोलते हैं सपोर्ट। जब तक इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, तब तक हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट अब चेंज होने वाला है। समझ गए मेरी बातों को दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक का था रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन। तो आई होप आप लोग अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए होंगे तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।